अमेरिका ने चीन को दिया सबसे बड़ा झटका। चीन के डिजिटल वर्ल्ड पर कब्जे की टूटी कमर। ताइवान के रास्ते ड्रैगन पर ट्रंप का वार। कोरोना काल में बड़ा खेल करने निकले चीन को दुनिया में एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। चीन को ये झटके हर मोर्चे पर उसका दुश्मन नंबर 1 अमेरिका दे रहा है। 16 जून से सभी चीनी विमानों की रोक लगाने के साथ ही अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ब्राजील और वियतनाम जैसे देशों को साथ लाकर चीन को चौतरफा घेरने में जुटा है। वहीं अब उसने एक बड़े पावर गेम के जरिए चीन को तगड़ी मात दी है। 5G और 6G तकनीक पर सवार होकर 2030 तक डिजिटल दुनिया में राज करने के चीनी सपने को दोहरा झटका लगा है। चीन की विस्तारवादी नीतियों और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए एक तरफ जहां दुनिया उससे किनारा कर रही, वहीं उससे अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के लाले पड़ गए हैं। सेमीकंडक्टर के जरूरी कच्चे माल पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का पूरा नियंत्रण है। इससे चीन की मुश्किल बहुत बढ़ गई है। चीन ने भले ही 5G तकनीक पर महारत हासिल कर ली हो, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी सेमीकंडक्टर के लिए उसे अभी अमेरिका या उसके सहयोगी देशों की कृपा पर निर्भर रहना होगा। चीन लंबे समय से सेमीकंडक्टर बनाना चाहता है, लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। उसकी सेमीकंडक्टर तकनीक में कई बड़ी कमियां हैं, जिसकी वजह से उसे इसका आयात करना मजबूरी है। अमेरिकी कदम से लड़खड़ाई चीनी कंपनी। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब बिना इन चिप और उसके लिए ज़रूरी इकोसिस्टम के दुनिया में 5G तकनीक को लेकर दबदबा कायम नहीं कर पाएगी। यही नहीं, अब वो दूर संचार तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मास्टर प्लान बनाया कि साल 2030 तक इंटरनेट और उससे जुड़ी चीज़ों पर कंट्रोल स्थापित किया जाए, लेकिन अब ये नियंत्रित करने का सपना खटाई में पड़ता दिख रहा है। TSMC नहीं ले रही हुआवे के ऑर्डर। चीनी राष्ट्रपति के डिजिटल कब्जे वाले सपने के टूटने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। अमेरिका ने इस साल मई महीने में अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इससे दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनी ताइवान की TSMC को चीनी आधिपत्य का प्रतीक कही जाने वाली हुआवे से ऑर्डर लेना बंद करना पड़ा। अब बिना चिप के हुआवे के लिए काम करना बेहद मुश्किल होने लगा है। ताइवान की कंपनी के इस कदम से हुआवे को बड़ा झटका लगा है। हुआवे ताइवानी कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी कस्टमर थी। हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम उपकरण निर्माता और दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। हुआवे अपने चिप के लिए ताइवानी कंपनी पर बुरी तरह से निर्भर थी। हुआवे के सभी अच्छे फ़ोन में ताइवानी कंपनी के चिप लगे हुए हैं। हुआवे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ताइवानी कंपनी के बल पर अपना काम कर रही थी। ताइवानी कंपनी ने हुआवे से ऐसे समय पर किनारा किया जब दुनिया भर में कई देश 5G को लेकर हुआवे से किनारा कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई। चीन की हुआवे टेक्नोलॉजी पर अमेरिका के नए प्रतिबंधों से चीन का प्रौद्योगिकी उद्योग खतरे में पड़ गया है। अमेरिकी कदम से दोनों देशों के बीच तल्खी भी बढ़ी है और इससे दुनिया भर का प्रौद्योगिकी उद्योग बाधित होने की आशंका है। हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट और नेटवर्क उपकरण बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अमेरिका की विदेशी कंपनियों द्वारा अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पर रोक लगाने से हुआवे का 123 अरब डॉलर का सालाना कारोबार खतरे में पड़ गया है। हुआवे चीन की न सिर्फ सबसे सफल निजी कंपनी है, बल्कि चीन की सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चीन को वैश्विक प्रतिस्पर्धी देश बनाने वाले प्रतिष्ठान के रूप में भी प्रचारित करती है। चीन के समाचार पत्र चाइना डेली के मुताबिक अमेरिका हुआवे को खत्म करना चाहता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने तो बाकायदा चेतावनी दी है कि वो चीन की कंपनी के हितों और विधायी अधिकारों की रक्षा करेगा। हालांकि चीन ने बदले की कार्रवाई वाले संभावित कदमों की जानकारी नहीं दी। हुआवे पर लड़ाई से अमेरिका और चीन के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। ये दोनों देशों की वैश्विक प्रौद्योगिकी बाजारों में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर केंद्र में हैं। दोनों देशों ने व्यापार युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनाई,
लेकिन वो कोरोना वायरस महामारी की भेंट चढ़ गई है।